राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गन एंड ऑफ मेडिसिन, जहां पर हम कर रहे हैं केस टेकिंग और उसमें भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स। जिसमें पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन कवर अप किया था वो था कि व्हाई द माइन्यूट पिक्युलरिटीज एंड लेसर एसेसरी सिम्टम्स इन टेकिंग अप अ क्रॉनिक केस शुड बी कंसिडर्ड। मतलब क्यों छोटी से छोटी इंपॉर्टेंट बात को और जो कम इंपॉर्टेंट है ऐसे लेजर एसेसरी सिम्टम्स हैं उसको भी हम कंसीडर करते हैं क्रॉनिक केस में। देखो, लेजर एसेसरी सिम्टम्स यहाँ पर क्यों लिखा है? एसेसरी सिम्टम्स यानी कि जो बाद में डेवलप होते हैं एसेसरी सिम्टम्स, वो यानी कि एसेसरी सिम्टम्स दो टाइप के होते हैं, एक डिसीज के एक मेडिसिन की। डिसीज के यानी कि डिसीज में आगे जाके दवाइयाँ लेने के बाद हो सकता है डेवलप हुए हो, तो वो हो गए एसेसरी सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन। और डिसीज में ही कुछ आगे ऐसी डेवलपमेंट हुई तो वो हो गए एसेसरी सिम्टम्स ऑफ डिसीज। कई बार वो रोज़ाना रूटीन में आ जाते हैं ताकि पेशेंट उसको कम इंपॉर्टेंट फील करते हैं, इसीलिए वो उतनी इंटेंसिटी से उस सिम्टम को नहीं बताते, तो इसीलिए वो लेजर एसेसरी सिम्टम्स भी कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है। ये कल के वीडियो में बताना एक रह गया था। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो भी हमने डिस्कशन किया वो एफोरिज्म नंबर 95 में दिया गया है। अब जो भी हमने क्वेश्चन आंसर्स किए वो क्वेश्चन आंसर खत्म होते ही हम सारे एफोरिज्म्स जो भी हैं, जो क्वेश्चन आंसर में मेंशन किया है, वो एक बार फिर से लास्ट वीडियो में रिवाइज करेंगे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं दो क्वेश्चंस को, क्योंकि दोनों बहुत ही छोटे क्वेश्चंस हैं और रिलेटेबल भी है। फर्स्ट है वो है व्हाई द हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट डिस्क्राइब देयर सिम्टम इन एन एग्जैगरेटेड फॉर्म। यानी कि जो हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट होते हैं वो अपने सिम्टम्स को बढ़ा चढ़ाकर क्यों बताते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब आपको इसके लिए समझना पड़ेगा। हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट्स यानी कि ऐसे पेशेंट्स जो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है, थोड़ा सा भी कुछ बदलाव होता है उनकी हेल्थ में वो उसको लेकर एंग्शियस हो जाते हैं, और इसीलिए उनको हर छोटी बात बहुत बड़ी दिखती है, बहुत बड़ी लगती है। उनके लिए वो हर छोटी बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और इसीलिए वो हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। और यहाँ पर अभी हमने जो समझा वो हमारे तरीके से समझा था, लेकिन जो हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट है वो ऐसा क्यों करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, जिसके टोटल 4 रीजंस यहाँ पर मेंशन है, जिसके बारे में बात की गई है एफोरिज्म नंबर 96 में। देखो, याद रखना, वैसे तो 83 से लेकर 104 तक केस टेकिंग वाला एफोरिज्म है। इसमें पर्टिकुलर कौन सा एफोरिज्म है वो ज़्यादातर आपको BHMS लेवल पे नहीं पूछेंगे, हो सकता है MD लेवल पे पूछ ले, लेकिन यहाँ पर आपको अभी समझना है और हो सके उतना ज़्यादा याद रखना है, आपकी इंप्रेशन अच्छी रहेगी। सो द हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट डिटेल देयर सिम्टम्स इन एग्जैगरेटेड एक्सप्रेशन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, ग्रेट सेंसिटिवनेस। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिवनेस होती है ऐसे पेशेंट्स में। वो बोला ना, जैसे कि छोटी से छोटी बात भी उनको बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि वो हर एक चीज़ के लिए उतने ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव यानी कि किसी भी चीज़ पर रिएक्ट करना, तो रिएक्ट करने की उनकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, फिजिकली हो या मेंटली हो। तो ग्रेट सेंसिटिवनेस, होप ये पॉइंट एक समझ में आ गया। अब दूसरा है कि इम्पेशंस ऑफ सफरिंग। वो अपनी सफरिंग को लेकर इतने ज़्यादा इम्पेशंस होते हैं, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है कि थोड़ी राहत देख ले, हो सकता है अपने आप ठीक ही हो जाए, उतना ज़्यादा कुछ ना भी हो, फिर भी वो डॉक्टर के पास चले जाता है कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है करके। सो बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट होना अपनी सफरिंग को लेकर, ये दूसरा कॉज है। फिर थर्ड पॉइंट इज हैबिट ऑफ पोर्ट्रेटिंग देयर सिम्टम्स इन टू विविड कलर्स। तो कई बार ऐसे पेशेंट्स को क्या लगता है कि मुझे कुछ हुआ नहीं है, फिर भी मैं अगर डॉक्टर के पास जाऊंगा या फिर इस सिम्टम्स को इसी वे में डॉक्टर को बताऊंगा तो हो सकता है डॉक्टर मुझे उतनी हैवी डोज की दवा ना दे, और अगर फिर मुझे ठीक नहीं हुआ तो, और ये सब उनके दिमाग में चलता रहता है। तो कई बार वो अपने सिम्टम्स को इतना अलग तरीके से बताते हैं और ऐसा करते करते ये उनकी एक हैबिट बन जाती है, क्योंकि पहले से ही वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा इंप्रेशन है अपने सफरिंग को लेकर, और इसीलिए वो अपने छोटी से छोटी बात को मतलब कि राय का पहाड़ बना देना, ये चीज़ यहाँ पर हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट के केस में फिट बैठती है। तो अपने सिम्टम्स को पोर्ट्रेट करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा विविड कलर्स का यूज़ करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बहुत अलग अलग एक्सप्रेशन से वो बताते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ टू इंड्यूस द फिजिशियन टू गिव देम रिलीफ। और फोर्थ पॉइंट ये है कि ऐसा करके उन्हें ऐसा लगता है कि फिजिशियन जो है वो उन्हें जल्द से जल्द रिलीफ दे
दिला देगा अगर वो ऐसा करेंगे तो, मतलब उनको ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे, इस वे में पेशेंट है वो फिजिशियन से बात करेगा, तभी वो उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे, तभी वो उनको रिलीफ दिलाएंगे, वरना वो उनकी सिम्टम्स पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है। सो 4 पॉइंट्स क्या है? The hypochondriac patient details their symptoms in exaggerated expression, which is mentioned in aphorism number 96 due to the following reasons. First is great sensitivity, second is impatience of suffering, third is habit of portraying their symptoms in too vivid colors, and fourth is to induce the physician to give them relief. Fifth one is why the indolent patient details less. जो indolent patients होते हैं वो क्यों कम बात में अपनी बात बता देते हैं? तो वाई द इंडोलेंट पेशेंट डिटेल्स लेस, ये समझने के लिए इंडोलेंट पेशेंट का मतलब समझना इम्पॉर्टेंट है। इंडोलेंट यानी कि कोई ऐसा पेशेंट जो एक्चुअल में जो फील कर रहा है उतना अच्छे से उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, मे बी ड्यू टू कि वो उतना फील ही नहीं कर पा रहा है, या फिर वो एक्सप्रेशन में कच्चे है, मे बी वो लेज़ी है अपने बात बताने में, वो उतना अच्छे से रख नहीं पाएंगे अपनी बात को, या फिर समझा नहीं पाएंगे, समझाने के लिए उसको मेहनत लगेगी। सो अगर ऐसा कोई बात है तो फर्स्ट पॉइंट है इंडोलेंस। दूसरी बात है फॉल्स मॉडेस्टी। फॉल्स मॉडेस्टी मतलब कि शालीनता या फिर विनम्रता, मतलब वो इतने शातिरली विनम्र होने का एक्ट करते हैं और फिर वो इतने मतलब वो एक्ट करते हैं फॉल्स मॉडेस्टी का। आप फॉल्स मॉडेस्टी एक बार गूगल जाकर चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं उतना अच्छे से आपको समझा नहीं पाऊंगी, लेकिन यहाँ पर एक जो पेशेंट जो खुद विनम्र है वो अलग बात है, लेकिन जो फॉल्सली उसको पोर्ट्रेट करता है उसको हम कंसिडर करेंगे अगर अंडर फॉल्स मॉडेस्टी। Third one is a kind of mildness of deposition or weakness of mind, and thus restrain from mentioning a number of their symptoms, describe them in vague terms, or consider some of them to be no consequence. इंडोलेंट पेशेंट यानी कि आप ऐसा समझ लो कि ये बिल्कुल आलसी टाइप का पेशेंट होता है। वो अपने सिम्टम्स उतना ज़्यादा या तो याद नहीं रख पाते, या तो उनकी मेमोरी वीक है, या तो वो उतने अच्छे से इसको समझा नहीं पाएंगे। तो इन किसी वजह से ये 3 कारण हैं। पहला तो रिफ्रेनिंग फ्रॉम मेंशनिंग अ नंबर ऑफ सिम्टम्स, मतलब उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि वो इतने ज़्यादा नंबर में सिम्टम्स बता पाएंगे, और इसीलिए उनको जो इंपॉर्टेंट लगता है वो बताते हैं, उनका उसके अलावा कुछ बताते नहीं है। मतलब अपने आप को रोकते हैं ज़्यादा सिम्टम्स बताने से, क्योंकि अगर बताए ज़्यादा सिम्टम्स तो हर एक चीज़ को डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा, तो उसको वेग टर्म में डिस्क्राइब करने में भी उनको आलस आती है, तो वो डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। वीकनेस ऑफ द मेमोरी है या क्या है ये खुद नहीं समझ में आता इस चीज़ों में। सो और कंसिडर सम ऑफ देम एज अ नो कॉन्सिक्वेंस, मतलब कोई कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं समझते कुछ सिम्टम्स को, तो इसीलिए मेंशन नहीं करते। सो द इंडोलेंट पेशेंट डिटेल लेस, विच इज मेंशन्ड इन द एफोरिज्म नंबर 97 ड्यू टू द फॉलोइंग कॉजेस। फर्स्ट इज इंडोलेंस, दूसरा फॉल्स मॉडेस्टी, तीसरा अ काइंड ऑफ माइल्डनेस ऑफ डिपोजिशन, मतलब डिपोजिशन जो उसके अंदर हुआ है माइल्ड डिपोजिशन उसकी वजह से, या फिर वीकनेस ऑफ माइंड की वजह से। क्या करेंगे? अपने आप को रोकेंगे ज़्यादा नंबर ऑफ सिम्टम्स डिस्क्राइब करने से। अगर बता भी दिए तो उसको वेग टर्म में उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, इसीलिए नहीं बताएंगे, या तो फिर उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं समझेंगे कि कोई सिम्टम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नहीं बताएंगे। तो आज के हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए रिगार्डिंग द हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट एंड इंडोलेंट पेशेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। होप ये क्वेश्चन सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी, केस टेकिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ होगा। अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो ताकि मुझे पता चल सके। कमेंट डाउन योर सजेशंस, जो भी आपके कोई सजेशंस हैं वो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सी बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।